नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल रायबरेली से यह बड़ी खबर है। रायबरेली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया। 2019 में सोनिया गांधी के सामने ये चुनाव उन्होंने लड़ा था और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, मैदान में उनको उतारा है। तो 2019 में जो चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी के समक्ष वो मैदान में उतरे थे और रायबरेली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक बार फिर से विश्वास ये जताया है, पार्टी में उनको ये उतारा गया है। दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, जिन पर पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2024 में भी एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास उन पर जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो रायबरेली, जिसे कहा जाता है कि गांधी परिवार का यह गढ़ है, और वहां से बीजेपी को हमेशा से कड़ी टक्कर ये मिली है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस बार ये देखना होगा, दिनेश प्रताप सिंह जिनको मैदान में उतारा है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर कैसरगंज सीट को लेकर ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और यहां से बीजेपी ने करण भूषण को टिकट दिया है। बृजभूषण सिंह शरण के बेटे हैं करण भूषण, जिनको यह टिकट मिला है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही। देखिए, बृजभूषण सिंह शरण, जिनको तमाम आरोप लगे थे, काफी विवादों में रहे थे, हालांकि उनको टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को यह टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है। मैदान में कैसरगंज से उनको पार्टी ने यह उतारा है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण, जिनको पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा है। बृजभूषण सिंह, जिन पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे पहलवानों की तरफ से, और इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनके बेटे को यह टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चुनाव का माहौल है इस वक्त, और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जमकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज भी उन्होंने मैनपुरी में रोड शो किया। इस दौरान मैनपुरी में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का जनसमूह भी देखने को मिला है। रोड शो के साथ ही रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को जिताने की लोगों से अपील की है। और सबसे खास बात इसमें यह रही कि रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बुलडोजर का काफिला भी नजर आया। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं प्रचार प्रसार की, जहां पर कारें और गाड़ियां आपको नजर नहीं आ रही है। यहां पर तमाम बुलडोजर्स की लंबी लाइन और अनोखे अंदाज में यह प्रचार प्रसार किया गया है। और रोड शो के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा और फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने दावा किया कि अगर देश की कमान सही हाथों में होती है तो गुंडा माफिया जान बचाने की खैर वो मांगते हैं, वहीं देश की कमान अगर गुंडों के हाथ में चली जाए तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती है। और यही नहीं, सीएम योगी ने मंच से ही विरासत टैक्स को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जजिया कर वसूलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो क्षेत्र को उसका पुरातन स्वरूप देने के लिए राजू भैया के प्रस्ताव पर जो कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में सोरो क्षेत्र भी एक महातीर्थ के रूप में विकसित होकर के यहां की जनभावनाओं का सम्मान करेगा। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं। पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं। पूरे देश के अंदर अब तक 8 राज्यों में मैं भी गया हूं चुनाव प्रचार के लिए।
एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है फिर एक बार। थोड़ा जोर से आपकी आवाज जानी चाहिए। मैंने कहा ना, आपकी आवाज ऐसे ही जानी चाहिए सिरसागंज की आवाज की दिल्ली और लखनऊ तक जरूर पहुंचे। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार जनता जनार्दन लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? जो यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा, बघेल जी ने यही बात कही कि भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारा है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, विकास अपना महत्व रखता है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याणकारी योजना भी आवश्यक है, लेकिन इस सबसे बढ़कर के आपकी सरकार आपकी आस्था का सम्मान करे, यह पहली बार देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आपको आत्मनिर्भर और विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए आई है। आप भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना चाहते हैं? सभी लोग सहमत हैं? हमारा देश विकसित भारत होना चाहिए ना? हमारा सुरक्षित देश होना चाहिए ना? तो इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए ठाकुर विश्वजीत सिंह को फिरोजाबाद की सीट पर चुनाव जिता करके भेजना होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद वाले बयान पर जो टिप्पणी की है और अदालतें बंद करने की नौबत है। हसन का यह स्टेटमेंट सामने आया है। देखिए, इस वक्त अदालतें बंद करने की नौबत आ गई है। जब सरकारें ही फैसला करने लगे तो भी अदालतों की जरूरत क्या है? और चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर में रात के समय अवैध रूप से बेची जा रही शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। उन्नाव में कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने की है चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। कमिश्नर ने पोलिंग बूथों पर जाकर लिया तैयारियों का जायजा। डीएम कार्यालय पर हुआ बैठक का आयोजन। फर्रुखाबाद में डीएम एसपी ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए टोलियों का भी गठन किया गया। रायबरेली में डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित रोडवेज की बस में सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में अवैध तमंचे से चली है गोली से युवती की मौत का मामला। युवती के भाई को घर के बाहर मिला था तमंचा, जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में उपनिरीक्षक अब्दुल हफीज की हार्ट अटैक से मौत का मामला, पुलिस कर्मियों में शोक की लहर है। बहराइच में तेज रफ्तार दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, 2 अन्य घायल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में बसपा प्रत्याशी सैयद दानिश का लिस्ट से नाम गायब। बसपा ने नदीम अशरफ को बनाया उम्मीदवार, सैयद दानिश ने विपक्षों पर लगाया। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी है। दारुल सफा के ब्लॉक में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। गोरखपुर में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री ने सरकार पर साधा निशाना, बोले कोविडशील्ड वैक्सीन मामले में होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, लोगों की जान के साथ हुआ खिलवाड़।
मैनपुरी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। डिंपल यादव के हित में की है मतदान करने की अपील। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। हाथरस में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को मारी है टक्कर, गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया। कानपुर देहात से सामने आया 3 तलाक का मामला। चलती ट्रेन में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। महिला ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। पीलीभीत में स्कूली बस और प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर, कई स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। अमरोहा में खाई में गिरी है तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला। फतेहपुर में वार्षिक मेले में बार बालाओं ने किया अश्लील डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में बेखौफ दबंगों का आतंक, दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए के इनामी बदमाश घायल, बड़ी मात्रा में चोरी और लूट का सामान बरामद। फतेहपुर में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चौकी चौराहे पर हुटर और गोले दागने की सुनाई दी आवाज, वीडियो में नजर आए किसान यूनियन के कार्यकर्ता। शराबस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे 4 लोगों को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज के छात्र का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, इलाके में फैली है सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्चे को रौंद दिया है, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में मिड डे मील बनाते समय आग लगने से झुलसी है रसोईया, इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक पर लगाया लापरवाही का। मिर्जापुर में साइकिल और ऑटो रिक्शा की जबरदस्त टक्कर, हादसे में साइकिल सवार युवक घायल, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरएस बिंद ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में ट्रक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। प्रयागराज में फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण और इलाहाबाद सीट से प्रत्याशी नीरज ने किया नामांकन, जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनिल राजभर सहित तमाम नेता भी नजर आए। पीलीभीत में हुआ जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट, सरकारी पेड़ काटने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इटावा में मासूम को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदी है शिक्षिका, मौके पर ही दर्दनाक मौत, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। शराबस्ती में सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एटा में सड़क हादसे का शिकार हुए फौजी को नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई, कोर ग्रुप बटालियन से सलामी देने पहुंची सेना, फौजी अभिजीत को हादसे में अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। रायबरेली में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, स्वीप आयोजन के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, मतदान करने की दिलाई गई शपथ। बहराइच में नहर में नहाते समय डूबने से 4 बच्चों की मौत का मामला, गोताखोरों ने नहर से शवों को बाहर निकाला, गांव में मचा कोहरा। जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशी ने किया नामांकन, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसते में नजर आए, बोले दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैनपुरी में डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में शामिल हुई है महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी पर साधा निशाना, बोली कोविड वैक्सीन का जवाब दे सरकार। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की है, इलाज के लिए सीएचसी में करवाया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में ज्वेलर्स के घर बदमाशों ने किया चोरी का प्रयास, शोर मचाने के बाद बदमाश फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। प्रतापगढ़ में बसपा प्रत्याशी रमेश मिश्रा ने किया नामांकन, जिला अध्यक्ष सुशील गौतम सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। बस्ती में सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने किया नामांकन के पहले बाबा साहेब की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, बोले इस बार गठबंधन की बनेगी सरकार। मेरठ में जिम ट्रेनर की मौत पुलिस के लिए पहली बनी है, कल देर शाम चाकू लगने से हुई थी मौत, पुलिस कर रही है मामले में जांच। अमरोहा में ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी है, मौके पर ही दर्दनाक मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला, 25,000 का इनामी हस्ते शीटर घायल, एक देसी रिवॉल्वर, 32 बोर कारतूस सहित कई सामान बरामद। कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने फीता काटकर शुभारंभ किया, चुनाव को लेकर कार्यालय का मंथन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह के बधाइयों दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, एसएसपी ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
मेरठ में शोरूम में भीषण आग लगने का मामला, आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम, रेलवे रोड थाना इलाके का मामला। इटावा में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, डिंपल यादव के लिए मांगे वोट, किसान नेता हरिंद्र ताऊ भी मौके पर मौजूद है। फतेहपुर में ट्रैक्टर से टकराया तेज रफ्तार बाइक सवार, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। फतेहपुर में बसपा प्रत्याशी मनीष सिंह सचान ने दाखिल किया नामांकन, लोगों से किया जनसंपर्क, बोले जीत मिली तो जिले में विकास का काम करवाएं। प्रयागराज में आसमान छू रही है सोने चांदी की कीमत, बीते 18 दिनों में सोने के दामों में करीब 7,000 रुपए का इजाफा, दुकानों में नहीं दिख रहे हैं ग्राहक। लखनऊ में बीजेपी के तमाम होर्डिंग को लेकर शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम को दिए हैं कार्रवाई के निर्देश। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दर्ज करवाई थी शिकायत। बादा में अवैध खनन और ओवरलोडेड का मामला सामने आया, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के रोकने के बाद भी हो रहा है अवैध खनन, रात में प्रतिबंधित मशीनों को लगाकर नदी से जलधारा से करते हैं खनन। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों को मुठभेड़ का मामला सामने आया, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह करेंगे नामांकन, नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक होंगे शामिल, डिप्टी सीएम की जनसभा में हजारों लोगों के आने की संभावना। हमीरपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, 4 महीने से टूटा हुआ विद्युत पोल, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। आगरा में बेटा पैदा ना होने से पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, तलाक देकर महिला को निकाला घर से बाहर, पीड़ित महिला ने डीसीपी सिटी ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आगरा शाहगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बुलंदशहर में खेत में काम कर रहे किसान पर किया तेंदुए ने अटैक, हमले से किसान गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।